श्री परीक्षित जी महाराज राज्य गद्दी को उन्होंने प्राप्त किया और ऐसी अद्भुत चर्चा उन्होंने की, ऐसी अद्भुत स्थापना की, राज्य शासन किया कि उनके राज्य में आम जनमानस चोरों के भय से पृथक हो गए। किसी ने अपने घर में ताला नहीं लगाया। और भगवत कृपा से आज आप सबने भी एक ऐसे ही सरकार का चयन किया। अब मैंने तो सुबह से देखा नहीं कौन आए क्या आए, पर निश्चित रूप से आप सबने जिनको बुलाया होगा वह आए हैं। तो आप सबको अपनी सरकार चुनने के लिए बहुत बहुत बधाई। कौन आए हैं? अच्छा, चलो, बहुत सुंदर। तो परीक्षित जी महाराज राज्य गद्दी पर विराजमान हुए हैं। आप सबने भी अपने राजा को राज्य गद्दी पर बिठाया, अच्छा है। एक दिन श्री परीक्षित जी भ्रमण करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक व्यक्ति जिसने राजसी वस्त्रों को धारण किया है और वह वृषभ के ऊपर दंड का प्रहार किए जा रहा है। वृषभ के ऊपर दंड का प्रहार किए जा रहा है। हमारे यहां वृषभ को धर्म कहा गया है जी। जो नंदी है, जो वृषभ है, ये धर्म के स्वरूप माने गए हैं और इनके 4 चरण हैं। इस पुरुष ने इनके 3 चरणों को तोड़ दिया, नष्ट कर दिया। चौथे को नष्ट करने वाला था। उसी समय परीक्षित जी की दृष्टि पड़ी, मारने के लिए उद्यत हुए। वह पुरुष चरणों में गिर गया। बहुत ध्यान से समझिएगा, सरकार गलती हो गई, क्षमा कर दें। परीक्षित जी को स्मरण आ गया। पितामह कहा करते थे, शरण में शत्रु भी आ जाए तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। शरणागत की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। यह व्यक्ति चाहे कोई भी क्यों न हो, यदि शरण में आया है तो इसकी रक्षा करनी ही चाहिए। महाराज, श्री परीक्षित जी ने पूछा, कौन हो तुम, क्या परिचय तुम्हारा? बोले, सरकार, मुझे कलयुग कहते हैं। तुम कब आए? बोले, जब श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके गए तभी मेरा आगमन हुआ। बहुत ध्यान से समझिएगा इस वाक्य को। बोले, श्री कृष्ण जब इस पृथ्वी को छोड़ करके जैसी गए उसी दिन मेरा आना हुआ। अभिप्राय क्या? जब हमारे जीवन से अध्यात्म पृथक होता है, जब हम साधना विहीन जीवन जीते हैं तो हमारे जीवन में कली का प्रवेश हो जाता है। पृथ्वी से कृष्ण गए अर्थात पृथ्वी ने अध्यात्म को खो दिया। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उनकी रक्षा करते हैं। यदि आप साधना की गहराइयों में आपने प्रवेश किया है तो ध्यान रखिएगा, संकट का कैसा भी बादल मंडराने क्यों न लग जाए, लेकिन वो संकट के बादल भी महाराज एक दिन कन्हैया सांवरे सलोने के रूप में परिणत हुए दिखाई पड़ेंगे। भजन में, साधना में, भक्ति में बहुत बल है। कल भी मैंने कहा था, श्रम सीढ़ी है और कृपा लिफ्ट है। श्रम सीढ़ी है और कृपा लिफ्ट। लिफ्ट समझते हैं ना? शहरों में आजकल एक नया यंत्र बना है, आप जब उस पर चलते हैं, सीढ़ी पर, छत पे चलने के लिए सीढ़ी से जाने की आवश्यकता नहीं, उसमें बड़ा समय लग जाएगा। एक यंत्र है, उसमें प्रवेश करिए, बटन दबाइए और आप पहुंच जाएंगे। तो श्रम क्या है? बोले, श्रम सीढ़ी है। और ठाकुर जी की कृपा क्या है? बोले, वो लिफ्ट है। बोले, साफ पता नहीं चला हम कहाँ थे, कहाँ से कहाँ पहुंच गए।
परमात्मा जब कृपा करे तो कुछ भी संभव है। भगवान सूत जी सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, परीक्षित ने कहा मेरे राज्य को छोड़ दो। बोले सरकार आपके राज्य को छोड़कर के मैं कहां जाऊंगा, कोई स्थान अपने राज्य में प्रदान करिए ना। आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, आपके राज्य को छोड़ने का अभिप्राय है, शरीर का त्याग कर देना। श्री परीक्षित जी महाराज ने 4 स्थान दिया। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः द्यूतौ पानौ स्त्रियः सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। जहां द्युत क्रीड़ा की जा रही हो, जहां परस्त्रीगामी रहते हो, जहां मदिरा पान करने वाले लोग रहते हो, हाँ वहां तुम्हारा वास हो। आप देखें, अगर हमारे आसपास यदि इस प्रकार के लोग रहते हैं तो वहां कृष्ण नहीं होंगे, वहां कलयुग होगा। और वास्तव में जीवन में समृद्धि चाहते हैं तो बुलाना तो घर में कृष्ण को ही पड़ेगा। कृष्ण का अर्थात आनंद को बुलाना पड़ेगा। और आनंद जो है वह महाराज जहां कलिकाल का वास है वहां पर आनंद नहीं है। द्युतम पानम स्त्रियः सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। 4 स्थान में तुम रहो। कलयुग रोने लगा, बोले सब गंदे स्थान मुझे दे दिए, एक आध बढ़िया स्थान भी दीजिए ना। श्री परीक्षित जी ने कहा जाओ, आज से आपका स्वर्ण में भी वास हो। यहाँ पर कई बार प्रश्न उठता है मन में। श्रीमद् भगवद गीता जी में श्री बिहारी जी कहते हैं, धातु नाम अस्मि कांचनम, स्वर्ण में मेरा वास है, सोने में मैं रहता हूं। जब भगवान सोने में विराजते हैं तो यहाँ पर भक्त ने कैसे कह दिया कि सोने में आप विराजो। ध्यान दीजिएगा, जो श्रम से परिश्रम के कमाई से जो स्वर्ण क्रय की गई हो उसमें श्री बिहारी जी विराजते हैं, और जो लूट के खसोड़ के जो स्वर्ण क्रय की गई हो, हाँ समृद्धि प्राप्त की गई हो, उसमें कलिकाल का वास है। परीक्षित जी महाराज लौटे और आज मन में आया थोड़ा भ्रमण करना चाहिए। राज्य में भ्रमण कर रहे थे, राजकोष पर दृष्टि पड़ी, खुलवाया। महाराज वहां एक सुंदर स्वर्ण मुकुट देखा उन्होंने, बहुत ध्यान से श्रवण करिएगा। उन्होंने एक सुंदर स्वर्ण मुकुट को देखा। जैसे स्वर्ण मुकुट को देखा आकृष्ट हो गए। पतन तब होता है जब हम इंद्रियों के दास हो जाते हैं। चाहते तो जगत का स्वामी बनना चाहते हैं, लेकिन अपना स्वामी भी नहीं बन सके, जगत का खाक स्वामी बनेंगे। जो स्वयं का स्वामी बन गया वह जगत का भी स्वामी बन सकता है। हमने पूछा, इतना श्रम करके, इतना परिश्रम करके हमारे आदरणीय दुबे जी ने इतना दिव्य विशाल भव्य विराट आयोजन किया, आप बहुत विलंब से आते हैं। बोले महाराज जी क्या करें, बड़ी धूप होती है, दोपहरी में थोड़ी निंद्रा आती, कैसे आवे, कैसे आए? मैंने कहा थोड़ा प्रयास तो करो। बोले महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। क्या करें, जीवन में बहुत कष्ट है, कष्ट से निवृत्ति कैसे हो? मैंने कहा घर से निकलने में तकलीफ होती है, ठाकुर के शरण में आने में तकलीफ होती है, और चाहते कष्टों से निवृत्ति हो जाए। जब तक हमारा स्वयं पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक जगत में कोई भी हमारे नियंत्रण में नहीं हो सकता। और वही व्यक्ति मृतप्राय है जिसका पुरुषार्थ कार्य नहीं कर रहा। जो पुरुषार्थी नहीं है वह मृतप्राय है। भगवान सूत जी सौनकादिक ऋषियों से निवेदन करते हैं,
उस मुकुट को उठाया, मस्तक पे रखा, और जैसे मस्तक पे मुकुट को रखा, महाराज कलयुग ने बुद्धि में प्रवेश किया है। कलयुग ने बुद्धि में प्रवेश किया। कारण वह मुकुट जो है वह छीन के लाया गया था, वह मुकुट छीन के लाया गया। भीमसेन उस मुकुट को लेकर के आए थे जरासंध से, और जो छीन के लाया गया मुकुट है, बताइए उसमें किसका वास होगा? कलयुग का वास होगा। कलयुग ने मस्तिष्क में प्रवेश किया, बुद्धि विकृत हो गई।